हेलो दोस्तों, मैं नरेश कुमार गौतम डीके मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, एक्सरसाइज है 8.2। क्वेश्चन नंबर है दूसरे का पहला। ठीक है, सही विकल्प चुनना है। इसमें से दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है, sin 0 है। ठीक है, sin 30 है। ये वैल्यू हमें देखनी है। तो हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री ये दे रखा है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे देखो 2 अपनी जगह पर है, 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3 होती है। 1 कितनी होती है? √3। ऐसे ही 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 2/√3 1 + देखो स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो ये हो जाएगा 2/√3 3 + 3 बन जा 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4/3। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 और ये हो जाएगा 4 × √3। ठीक है, 2 से 4 2 बार चला जाए, 2 लेस हो जाएगा, मतलब 2 से 4 2 बार कट जाएगा। ऊपर कितना बचा भाई? 3 और नीचे बचा 2√3। ठीक है बेटा, ये होगी वैल्यू। अब ये हमें हटाना है। यहाँ से कैसे हटेगा ये? कि एक बात बता दूं मैं, देखो √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 में करते हैं तो कितना आता है? 3। क्योंकि √3 का √3 में करोगे 9 कितने का स्क्वायर होता है? 3 का, तो 3 आ जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि 3 में कितने रूट होते हैं? 2 होते हैं। √3 × √3। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख लूँगा √3 × √3 अपॉन 2√3। √3 से √3 कट जाएगा तो कितना आया? √3/2। ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कितने में होती है भाई? cos 60 की होती नहीं है, ये tan 60 की होती नहीं है, sin 30 की ये होती नहीं है। ये कितने की होती है? sin 60 की वैल्यू होती है। तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? फर्स्ट सही रहेगा इसका। ठीक है, इसे नोट कर लें। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। ये वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू हमें बतानी है कि इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है। तो हम लिख लेंगे यहाँ 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 1 - tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा लो। अब देखो 1 + tan 45 की वैल्यू 45 की 1 ही होती है। ये 1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 अपॉन ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 2। 2 का डिवाइड 0 में जाएगा तो क्या आएगा भाई? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा भाई। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी होती है? tan 90 की होती नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये 1 ये sin 45 की होती नहीं है। तो ये क्या आएगा बेटा? डी ऑप्शन रहेगा इसमें सही। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। यानी 0 आंसर आ रहा है तो इसका 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर दे रखा है sin 2a = 2 sin a। ठीक है, इसमें ये वैल्यू रखे देखनी है कि किससे ये इक्वल हो जाता है, तब ये कथन सत्य होगा a के बराबर। मतलब a बराबर हमें कोई वैल्यू रखनी है तो 0 रखें या 30 रखें या 45 रखें। ठीक है, जिससे ये कथन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो हम पहला यहाँ ले लेते हैं a = क्या ले लेते हैं? 0 डिग्री। ठीक है, या 0 ले लेते हैं, a = 0 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे sin 2 × 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? sin 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। sin 0 का मान कितना होता है बेटा? सॉरी, sin 0 का वैल्यू होती है साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है 0।
ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे 2 साइन ए की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 0, तो ये क्या हो गया 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, तो यहाँ हो जाएगा कि साइन 2a इक्वल 2 साइन a। ठीक है, ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, ये कथन कैसा है, सत्य है, a बराबर ये रखने पर। ठीक, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इतना दे रखा है, तो यहाँ कितना है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 की 2 इंटू 1 अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, 1 माइनस ऐसी tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो। वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी बेटा, साइन 60। ये तो हम करा चुके हैं, नहीं कराया है। ठीक है, यहाँ प्लस था पहले वाले में, इसमें माइनस है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 अपॉन √3, ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि इस पे से रूट हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 और ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। इसका यहाँ मल्टीप्लाई जो हो जाएगा इसका यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बेटा 2 गुणा 3 और 2 गुणा √3। इससे ये कट गया, तो 3 की जगह पे क्या रख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3। इससे ये कट गया, ये क्या वैल्यू आ गई √3। √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। कितने की होती है बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो इसमें ये tan 60 ऑप्शन सही रहेगा इसमें। ठीक है, देखो आगे देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन √3, a प्लस बी देखो 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री कोमा a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं, हमें a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर ये दे रखा है, tan a माइनस बी बराबर ये वैल्यू दे रखी है, a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि मान लेते हैं कि tan a प्लस बी बराबर क्या करेंगे बेटा, tan a प्लस बी बराबर ये दे रखा है tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है। ठीक है, तो tan a प्लस बी √3 में tan कितने की वैल्यू होती है, tan में √3 की tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, tan से tan क्या हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। देखो tan से tan कटेगा, बीच में इक्वल है। a प्लस बी बराबर कितना आ गया भाई 60। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ऐसे ही यहां दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन √3। क्या दे रखा है 1 अपॉन √3। tan a माइनस बी बराबर ये वैल्यू दे रखी है, तो tan a माइनस बी बराबर tan में 1 अपॉन √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर जो वैल्यू आई वो कितनी आई 30 डिग्री। ये हो गया बेटा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट ये b इसमें प्लस का और ये माइनस का है, यहाँ पर a प्लस का है, a माइनस, यहाँ पर a भी प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, इसे अगर जोड़ देते हैं, जोड़ने में चिन्ह चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, तो v प्लस का v माइनस का आपस में कट जाएगा, a बराबर हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यानी हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट दे रखा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और समीकरण सेकंड दे रखा है a बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को प्लस करेंगे तो देखो ये b से भी कट जाएगा प्लस माइनस का, a और a जुड़कर कितना हो जाएगा भाई 2a, 60 और 30 कितना हो गया भाई 90, 2 से कितनी बार 45 बार कटेगा ये, तो a बराबर बेटा वैल्यू आ जाएगी 45 आ जाएगी। थोड़ा सा मैं इसे साइड में कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ।
ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू में अगर समीकरण फर्स्ट में रख दूँ तो b बराबर मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा समीकरण फर्स्ट से a की वैल्यू b की जगह पर रख, a की वैल्यू a की जगह पर रख दो, a की जगह पे मैंने 45 रख दिया, 45 प्लस b, देखो a बराबर 45 और 45 रखे प्लस b बराबर 60। ये बेटा 60 इधर जाएगा, सॉरी 45 इधर जाएगा, यानी 45 हम इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा b। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 60 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 15 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 5 के 5 बचे, और यहाँ 5 बचे, 5 में से 4 के 1 बचा, कितना आ गया, v बराबर आ गया 15 डिग्री और a बराबर आ गया भाई 45 डिग्री। ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट है चौथा क्वेश्चन इसका दे रखा है कि इसमें दे रखे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य है, कारण सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर की पुष्टि कीजिए, सॉरी अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी बराबर क्या ये होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, ये हमें प्रूफ करना है। साइन बी, ठीक है, तो हम ले लेते a इक्वल 30 डिग्री ले लें तथा b इक्वल 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें रखता हूं साइन a की जगह पे मैं 30 रखूं प्लस b की जगह पे 30 रखूं, कितना होता है भाई, साइन 60, सॉरी साइन कितना होता है बेटा 60 प्लस होके कितना हो जाएगा 330, कितना हो जाएगा भाई 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब हम इसमें रख के देखते हैं क्या ये इतनी आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये इक्वल है अन्यथा नहीं है, ये कथन असत्य है। ठीक है, तो हम यहाँ रख के देखते हैं साइन ए बराबर 30 है तो 30 रखो प्लस साइन बी, ये भी 30 डिग्री है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, सॉरी देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यानी डिनोमिनेटर कैसा है, हर समान है, एक और एक कितना हो गया 2 से 2 कट जाएंगे एक बार, तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये इक्वल है नहीं है, तो ये कथन कैसा है, असत्य है, बराबर नहीं है, असत्य है। ठीक, असत्य है। अब यहाँ पर सेकंड देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं जिससे कि मैं सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकूं। गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं, इसे थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अब तो हो जाएगा, अब तो हो गया। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, देखो थीटा में वृद्धि होने के कारण, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं। देखते हैं कि थीटा में अगर वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू में वृद्धि होती है, साइन थीटा में वृद्धि होती है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर कितना है साइन 0, साइन 0 का कितना होता है, साइन 0 होता है। इससे आगे क्या होता है साइन 30, साइन 30 का कितना होता है 1/2 होता है। फिर देखते हैं साइन
45। साइन 45 का क्या होता है 1/√2 होता है। थीटा की वैल्यू में वृद्धि कर रहा हूँ ना मैं, देखो यहाँ थीटा ही तो आता है, थीटा की जगह 0 रखा तो 0 आया, 30 रखा इससे ज़्यादा रखा तो 30 की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई। साइन 45 रखा 45, 30 से ज़्यादा 45 है, 45 का कितना आया 1/√2 आया। अगर मैं साइन 60 रखता हूँ तब इसका क्या आता है रूट में 3/2, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है ना, ठीक है। तो वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि स्पष्ट है थीटा का क्या कह रहा था, थीटा में वृद्धि होने के कारण थीटा में यहाँ लिखेंगे थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा में वृद्धि होती है, अतः यह कथन सत्य है। कथन कैसा है सत्य है, लेकिन ये जो कथन सत्य है वो सिर्फ 90 डिग्री तक है। इससे आगे करेंगे तो ये कथन सत्य नहीं होगा, साइन 90 डिग्री तक ही सत्य होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ऐसे ही इसमें ये वाला क्वेश्चन करेंगे, थीटा में वृद्धि होने के कारण कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है। तो मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, ये वैल्यू में यहाँ से ये क्वेश्चन हटा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम कि क्या वृद्धि होती है, जैसे थीटा के मान में हम वृद्धि करेंगे तो यहाँ क्या दे रखा है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा दे रखा है, इसमें वृद्धि करते हैं। जैसे कॉस 0 का कितना होता है भाई, कॉस 0 डिग्री का होता है 1, ठीक है। और कॉस 90 का क्या होता है 0, कॉस 90 का क्या होता है 0 होता है। कॉस 0 का 1, कॉस 90 की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू क्या आ रही है छोटी आ रही है, यानी यहाँ बनाइए यहाँ 0। थीटा के मान में वृद्धि की, मैंने 0 रखा तो 1 आया, थीटा के मान में वृद्धि करके यानी 90 रखा तो कितना आया 0। तो ये कथन असत्य है। कैसा है असत्य, ठीक है, कैसा है असत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि करने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। अब देखते हैं थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है, देखते हैं। यहां पर देख लेते हैं, इसे साइड में कर देते हैं थोड़ा। ये सेकंड है ना, थर्ड है हमारा, थर्ड है तो थर्ड दे। अब हम फोर्थ पढ़ रहे हैं, कौन सा है फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, क्या दे रखा है बेटा साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। मैं कॉस थीटा को अगर इसके नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा बेटा 1। जैसे कॉस थीटा यहाँ आया तो इसकी जगह पे क्या हो गया 1, तो इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है 45, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है 45 होती है बेटा, 45 डिग्री, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू कितनी होती है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा, और टेन थीटा में 1 की वैल्यू कितनी होती है 45। तो यहाँ पर क्या होगा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा नहीं होगा। ये कथन कैसा है असत्य है। यानी अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे 30 रखोगे, यहाँ 30 रखोगे, या वैल्यू कैसी आएगी अलग अलग आएगी, तो ये दोनों कैसे होंगे असत्य होंगे, इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन a बराबर 0 डिग्री दे रखा है, कॉट a की जगह पर अगर 0 रखोगे कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है अपरिभाषित होती है, नॉट डिफाइंड, यानी ये डिफाइन नहीं होगी।